अभी की सबसे बड़ी जो जानकारी आई है वो यही है कि आपके डीडी निशुल्क डीटीएच को भी अब पेड बनाने की तैयारियां होने वाली है। ट्राई ट्राई कौन नहीं जानता, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने हम सभी के बीच साल 2019 से एक नया अमेंडमेंट लागू किया था, एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू किया था, जिसके अनुसार हर महीने कस्टमर को जो है 130 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी कुल मिला के बात करें तो हर महीने कस्टमर को 153 रुपीज देने होंगे शुरू के 200 चैनल देखने के लिए। तो यही जो रेगुलेशंस हैं वो हम सभी के केबल टीवी, यानी कि जितने भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स आपके केबल टीवी चल रहे हैं, चाहे वो फास्टवे, जीटीपीएल जो भी डन हो, इसके अलावा जो भी आपके डीटीएच ऑपरेटर्स चल रहे हैं जैसे कि डिश टीवी, टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, D2S एंड डायरेक्ट, उन सभी पे यह मान्य हो गया। अब ये जो आपका रूल है वो अभी तक आपके डीडी निशुल्क डीटीएच पर मान्य नहीं था, लेकिन अब ट्राई की जो तैयारियां देखने को मिली है, एक आर्टिकल हमें देखने को मिला है जिस पर यह साफ उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले समय में आप सभी के बीच जल्द ही डीडी निशुल्क डीटीएच को भी इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उस पर भी आपको हर महीने जो है या हर साल जो है कीमत चुकानी पड़ सकती है, जो अभी तक हम नहीं चुकाते। अभी बात होती क्या है, अभी यही होती है कि आप कोई भी एक डिश एंटीना परचेज कर लेते हैं, इसके अलावा एक केबल वायर का जुगाड़ कर लेते हैं, एक सेट टॉप बॉक्स आपके पास होना चाहिए, वो MPG-2 का हो या MPG-4 का हो, कोई मतलब नहीं है इससे, बॉक्स होना जरूरी है जो कि फ्री टू एयर का होता है। और इसके अलावा हमारे पास एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि हमारे बॉक्स को कनेक्ट कर दे, हमारे डिश एंटीने को घर पे इंस्टॉल कर दे। बस आपका इतना सा काम होता है और उसके बाद आप जब तक चाहो, जब तक आपकी जिंदगी है, तब तक के लिए आपका जो मनोरंजन है वो निःशुल्क हो जाता है। लेकिन जैसे कि दर्शकों की मांग बढ़ती जा रही है इस प्लेटफॉर्म की तरफ, तो कहीं ना कहीं ट्राई को भी लगता है कि भाई इससे अच्छी खासी जो है इनकम हो सकती है भारत सरकार को, तो क्यों ना इस पर भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लागू कर दिया जाए। और इसका मतलब यही होता है कि जिस तरह से आपके प्राइवेट डीटीएच प्लेटफॉर्म्स का रूल्स हैं वही आपके डीडी निशुल्क डीटीएच पर या फ्री डिश पर आप क्या लो अनिवार्य हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। इस पर हम और भी डिटेल में बात करेंगे कि मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है तो इसका असर क्या होगा हम सभी पर, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। चैनल पहले बनाए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोस के आगे भी सबसे पहले जरूर मिले। तो देखिए, मैं आपको 2 या 3 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए अगर ट्राई का नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर आपके डीडी निशुल्क डीटीएच पर भी लागू कर दिया जाता है तो उसका असर तो ये होगा कि आपका जो बॉक्स है वो इनक्रिप्ट मोड में चला जाएगा, यानी कि आपको या तो पहले बॉक्स चेंज कराने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसमें जो है आपका सब्सक्रिप्शन जो है सिस्टम शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको हर महीने या हर साल का जो है एक अमाउंट जो है वो पे करना पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्राई अगर इस नियम को लागू करता है तो डीडी निशुल्क डीटीएच के लिए एक अलग सा ही फ्रेमवर्क होगा, क्योंकि इसमें जो है चैनल्स की इतनी ज्यादा संख्या नहीं है। अगर हम कंपैरेटिवली देखें अगर बाकी डीटीएच प्लेटफॉर्म से, तो उनमें जो है 500 से भी ज्यादा चैनल देखने को मिल जाते हैं, जबकि आपके डीडी निशुल्क डीटीएच पर 194 195 के आसपास ही एक्चुअल में जो चैनल्स हैं वो मौजूद हैं। तो पहली बात तो उनकी संख्या 200 के पार भी नहीं हो जाती, जिसकी वजह से ये जो है शुरू के 200 चैनलों के लिए आपसे 153 रुपीज चार्ज नहीं ले सकते। तो हो सकता है इसके लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें जो कीमत होगी वो थोड़ी सी नॉमिनल होगी। हो सकता है कि आपसे 50 रुपए या 60 रुपए प्रति महीना भी लिया जा सकता है, या फिर ये एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आप सभी के लिए बना देंगे कि आपको हर साल इतना जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। ये वन टाइम फी जो है एनुअली फी होगी जो आपको पे करनी होगी हर साल में, और उसका जो बाद जो आपको मनोरंजन है वो कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा जैसे कि अभी आपको मिल रहा है। और अगर ये कुछ और नया सोचने की तैयारियों में है तो उसमें हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि अगर ये पूरा ही तरीके से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर लागू करने की सोच रहे हैं तो इनको प्राइवेट चैनल्स को भी मौका देना चाहिए कि भाई उनको भी कस्टमर सब्सक्राइब करके देख सके। फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर को जी सिनेमा, स्टार गोल्ड, सोनी मैक्स देखना हो, जी टीवी लेना हो, तो वो डीडी निशुल्क डीटीएच पर भी सब्सक्राइब करने का उसके पास ऑप्शन होना चाहिए, देखने का ऑप्शन होना चाहिए। तो ये जो है कुछ हमारे बीच अमेंडमेंट जो है जल्द लागू होने वाला है। अभी तक की बात करें तो इस पे मोहर नहीं लगी है, अभी तो डिस्कशन चल रही है, क्योंकि रीजन ये है जो आपके प्राइवेट डीटीएच प्लेटफॉर्म्स है ना, उनका दबाव है। उनका कहना है कि जिस तरीके से हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो उसी तरह से प्रसार भारती के डीडी निशुल्क डीटीएच के भी अपने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। उस सर्विस को भी कुछ इसी तरीके से दिया जाए जिस तरीके से हमारी सर्विस को लोगों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि होता यह है कि उसके दर्शक बढ़ते जा रहे हैं। वैसे बढ़ने की वजह आप सभी जानते हैं, फ्री एंटरटेनमेंट।
कोई रिचार्ज नहीं करवाना पड़ता उसको, उसमें इसी वजह से लोग जो है उस तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और बाकी डीटीएच प्लेटफॉर्म को जो है लोग नकारने की कोशिश करते हैं। तो यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इस नए फ्रेमवर्क को लागू होने की बात की जा रही है। आपका क्या कहना है, अगर लागू हो जाता है तो आप डीटी फ्री डिश के साथ बने रहेंगे या इसको छोड़ देंगे? और आपके पास इसके अलावा कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है? अगर आपको लगता है कि सेम ही रूल्स अगर रेगुलेशंस हो गए तो डीडी निःशुल्क डीटीएच के अलावा आपके नजरों में ऐसा कौन सा डीटीएच कनेक्शन है जिसकी तरफ आप जाने के बारे में सोचोगे? क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमें पेमेंट डीडी फ्री डिश को देखने के लिए भी करनी है और प्राइवेट डीटीएच को देखने के लिए भी करनी है, तो हम किसी अच्छे डीटीएच कनेक्शन की तरफ भी मूव कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा खासे बेटर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे।